हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम चिराग सोनकार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको भारत की सर्वश्रेष्ठ 10 आईआईटी के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जिनमें आप अपना एडमिशन लेकर अपना भविष्य सुनहरा कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे लास्ट में 10वें नंबर पर आती है आईआईटी भुवनेश्वर, जिसकी स्थापना 2008 में भारतीय गवर्नमेंट द्वारा हुई है। और जो ये आईआईटी भुवनेश्वर है वो वन ऑफ द न्यूएस्ट आईआईटी में से एक है। और आईआईटी जो भुवनेश्वर है उसका मेन फोकस है पब्लिक टेक्निकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में। और आईआईटी भुवनेश्वर एकमात्र आईआईटी है उड़ीसा की। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर पर आती है आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश की एकमात्र आईआईटी है जिसकी स्थापना 2009 में हुई। और एनआईआरएफ यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार जो आईआईटी इंदौर की रैंकिंग है वो है 25। अगले बढ़ते हैं। अब आती है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद की इस्टेब्लिशमेंट 2008 में हुई। आईआईटी हैदराबाद का कैंपस 576 एकड़ में फैला हुआ है। जो आईआईटी हैदराबाद है उसका जो मेन फोकस होता है, वैसे तो हर आईआईटी में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और सब में मेन फोकस रहता है, पर जो उसका एक पर्टिकुलर फोकस एक अकेले सब्जेक्ट पे रहता है। जैसे कि आईआईटी हैदराबाद का मेन फोकस जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। अब अगली ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर पर आती है आईआईटी गुवाहाटी, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका कैंपस 700 एकड़ बड़ा है, जो बहुत ही बड़ा है। और जो इसका मेन फोकस है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और भी अन्य इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सब्जेक्टों में। और जो जैसे सभी आईआईटी में खेलों के लिए कुछ ना कुछ खेलों में भी फोकस करती है आईआईटीज़। जो आईआईटी गुवाहाटी का मेन फोकस है वो है फुटबॉल के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत सारे जो फुटबॉलर हैं उन्होंने भी आईआईटी से वही से कर रखी है। और जो एनआईआरएफ के हिसाब से इसकी रैंकिंग है वो है 7। एनआईआरएफ की आप फुल फॉर्म जान ही चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब अगली ओर बढ़ते हैं जो कि है आईआईटी रुड़की। 6 नंबर में आती है। तो आईआईटी रुड़की है वो सबसे पहली आईआईटी है इंडिया की, जिसकी स्थापना हुई थी 1847 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जो आईआईटी रुड़की का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सभी आईआईटी में सबसे बेस्ट है और यहाँ की पढ़ाई भी सबसे बेस्ट है। और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है 6। और जो इसका मेन फोकस है वो है थियोरेटिकल रिसर्चिंग के साथ। और इसका एक बहुत ही बढ़िया बात है कि यहाँ पे थियोरेटिकल रिसर्चिंग तो होती है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी होता है यहाँ पे, जैसे कि रिसर्च करना किसी विषय पर। अब अगला बढ़ते हैं 5 नंबर पर जो कि है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर की इस्टेब्लिशमेंट 1960 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा हुई थी और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है 4। जो आईआईटी कानपुर है यहाँ से बहुत ही सारे बच्चे बड़े होकर साइंटिस्ट बने हैं। अब अगला बढ़ते हैं आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली एक आईआईटी का अपन एक मेन हेड कह सकते हैं आईआईटी दिल्ली को, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आईआईटीज़ है इंडिया की और जिसकी एनआईआरएफ की रैंकिंग है 2। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे नंबर की ओर जो कि है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आईआईटी है और एकमात्र आईआईटी है वेस्ट बंगाल की, जिसकी स्थापना 1951 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा हुई थी। यहाँ से भी बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं, जैसा कि आपको बता देते हैं। और अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर की तरफ जो कि है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 में हुई थी और जिसका कैंपस है वो 550 एकड़ में फैला हुआ है। और जो आईआईटी बॉम्बे का मेन फोकस है वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में और इसकी एनआईआरएफ की रैंकिंग है 3rd। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो नंबर 1 वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में हुई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका कैंपस 617 एकड़ में फैला हुआ है। और इसके कैंपस में लगभग 10,000 स्टूडेंट की रहने की क्षमता है और जिसका मेन फोकस है वो मैकेनिक्स और ओशन इंजीनियरिंग में है। वैसे तो सभी आईआईटीज़ में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कुछ स्पेशल फोकस सब्जेक्ट होते हैं उनके पास। अब यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू।